जरा सोचिए, एक झील में अरबों का खजाना है, पैसे झील में तैर रहे हैं, मगर कोई उनको उठाने की हिम्मत नहीं करता। तो चलिए बात करते हैं इस झील की आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, हिमाचल के मंडी जिले में है कमरूनाग का मंदिर और मंदिर से सटी हुई कमरूनाग झील, और इसी झील में अरबों का खजाना है। बताया जाता है कि यह खजाना खुले में पड़ा रहता है, मगर किसी चोर की मजाल नहीं है कि सिक्के को भी हाथ लगा दे। मंदिर तक पहुंचने का ये रास्ता बहुत ही मनोरम है, क्योंकि देवदार के घने जंगलों से घिरा कमरूनाग मंदिर प्राकृतिक प्रेमियों को भाव विभोर करता है। दोस्तों, कमरूनाग मंदिर का मौसम हर मौसम ठंडा रहता है, क्योंकि यह पहाड़ी ऊंचे पहाड़ के शिखर पर विराजमान है। कमरूनाग को मंडी जिले में वर्षा का देवता के रूप में भी जाना जाता है। पौराणिक कथा। दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत युद्ध जीतने के बाद पांडव रत्नयक्ष को एक पिटारी में लेकर हिमालय की ओर जा रहे थे। दोस्तों, कहते हैं कि महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने इन्हें अपने रथ की पताका से लटका दिया था। कहते हैं कि जब पांडव इस पिटारी को लेकर नलसर पहुँचे तो अचानक इन्हें एक आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने पांडवों से निवेदन किया कि वो उस पिटारी को यानी उस बॉक्स को किसी एकांत स्थान पर ले जाए। जिसके बाद पांडव उस बॉक्स को लेकर कमरूनाग चले गए। वहाँ एक भेड़ पालक को देखकर रत्नयक्ष इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी स्थान पर रुकने का निश्चय कर लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में रत्नयक्ष का जन्म उसी क्षेत्र में हुआ था। कहा जाता है कि रत्नयक्ष ने पांडवों और भेड़ पालकों को यह बताया कि उनका जन्म इसी स्थान पर हुआ था। साथ ही में रत्नयक्ष ने बताया कि उसे जन्म देने वाली नारी नागों की पूजा किया करती थी। उसने इसके गर्भ से 9 पुत्रों के साथ जन्म लिया था। आगे रत्नयक्ष ने बताया कि उसकी माँ उन्हें एक पिटारी में रखती थी, परंतु एक दिन उनके घर आई एक अतिथि महिला के हाथ से यह पिटारा गिर गया और सभी सांप के बच्चे आग में गिर गए। परंतु रत्नयक्ष अपनी जान बचाने के प्रयास में झील के किनारे छिप गए। कहते हैं कि बाद में उनकी माता ने उन्हें ढूंढ निकाला, जिसके बाद ही रत्नयक्ष का नाम कमरूनाग रखा गया। दोस्तों, कहा जाता है कि राजा यक्ष को पांडवों के द्वारा पूजा गया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा यक्ष हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी करते हैं। देव कमरूनाग द्वारा मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालुओं द्वारा झील में सोना, चांदी और सिक्के चढ़ाने की परंपरा है। दोस्तों, कहते हैं कि झील के तल में कितने सोने, चांदी और अन्य धातु के सिक्के हैं, इसका अनुमान लगाना भी संभव नहीं है। दोस्तों, हर वर्ष कमरूनाग में 14 से 15 जून को मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। देव कमरूनाग हर श्रद्धालुओं की मुरादों को पूरा करते हैं। यदि आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो आप ऐसे आ सकते हैं। यदि आप हवाई जहाज से आते हैं तो आप बोंतर हवाई अड्डे पर उतरकर कुल्लू से मंडी होते हुए सुंदरनगर से रोहांडा पहुंच सकते हैं। बोंतर से कमरूनाग की कुल दूरी 104 किलोमीटर है। यदि आप ट्रेन से आते हैं तो आप जोगिंदरनगर पर उतरकर रोहांडा पहुँचे। रोहांडा से जोगिंदरनगर की कुल दूरी 101 किलोमीटर है। सड़क द्वारा सुंदरनगर से रोहांडा 35 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा से कमरूनाग पहुंचा जा सकता है। मंडी से रोहांडा 47 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो कमरूनाग जी की। आप कौन सी जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं और क्या आप कमरूनाग घूमकर आ चुके हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।